गाइस, सुना है ये कर्मा का साल चल रहा है, पर अब तो लग रहा है सच में कर्मा बैक भी मिल रहा है सबको। मतलब भगवान भी चाहते हैं कि इस साल की सारी पनौती, इसी साल का हिसाब सब इसी साल में निपटा के चलना है, अगले साल में कुछ कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना है। पर भगवान ले जाके करेंगे भी क्या? सुना है 2026 में तो भाई दुनिया खत्म होने वाली है। तो सबका हिसाब जब से हमारा छठी महापर्व निकल के गया है, जब से हमारा नवंबर स्टार्ट हुआ है, तब से सबके रियल फेस, सबके कर्मा मिलने स्टार्ट हो गए। किसी की कोई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो रही है, किसी की स्क्रिप्ट फेल हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, कहीं चोरों के घर में चोरी हो रही है, कहीं किसी का कंटेंट लीक हो जा रहा है। सब कुछ यही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा बुरा ही हो रहा है, लोगों के रियल फेस ही सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को इंसाफ भी मिल रहा है, अच्छा इंसाफ मिल रहा है। किसी को किसी की चुप्पी का फल मिल रहा है, जिसने चुप रह के सारे एलिगेशंस अपने ऊपर लगवा लिए हों, कभी चुप्पी ना तोड़ी हो, उनको चुप्पी का फल मिल रहा है जब दूसरे लोगों के रियल फेस अपने आप सामने आ रहे। किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो एक अच्छा इंसाफ कन्यादान वाली बेटी के साथ भी आज हो रहा है। इतना बड़ा दिन है उसके जीवन का आज। आज वो माँ बनी है। वो देख के इतनी खुशी हो रही है ना। जिस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ खो दिया उसने, आज उसको इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अंधभक्त पहुँच के उसकी डिलीवरी डे वाले दिन भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये तब झूठ बोल रही थी, ये आस्तीन का सांप थी, इसने उस टाइम इस परिवार को फालतू में बदनाम किया था, इसने मन से कंट्रोवर्सी करी थी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, आज मैंने एक वीडियो देखी थी, एक ब्लॉग देखा था अंशु का। सुबह 11 बजे के करीब उनका ब्लॉग आया था कि उसकी डिलीवरी आज ही होने वाली है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। लेकिन उसकी जो डिलीवरी डेट थी वो जनवरी में थी। उस ब्लॉग को देख के ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये लड़की रिएक्ट कैसे कर रही है। मतलब जिस एज में वो माँ बन रही है, उस एज में मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, मैंने रो रो के हॉस्पिटल भर दिया था। मुझे इतना डर लग रहा था, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन के टाइम क्या होगा, डॉक्टर मेरे साथ क्या करेंगे, इंजेक्शन कैसे लगेगा। मुझे इतना डर लग रहा था, लेकिन वो चहक चहक के बता रही थी। मतलब जब मुझे पता चला था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, आज मैंने रो रो के घर भर दिया था, हॉस्पिटल भर दिया था। वो इतना चहक रही थी कि गाइस आज मेरी डिलीवरी है। हालांकि उसकी ये प्री मैच्योर डिलीवरी है, उसकी जनवरी में होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई होंगी, तो डॉक्टर ने ये डिसीजन लिया कि आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी और आज ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये सुविधाएं अब आई हैं टाइम के पहले, टाइम के साथ। पहले हमारे पास ये सुविधाएं नहीं होती थी। पहले इसीलिए बहुत सारी माँओं के साथ मिसहैपनिंग हो जाती थी, बहुत सारे बच्चों के साथ चीज़ें हो जाती थी, बच्चों के साथ पेट में कुछ चीज़ें हो जाती थी, बच्चे ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड नहीं करते थे। लेकिन अभी 8th मंथ लगते ही हर 10 दिन में और 15 दिन में डॉक्टर्स बच्चे की पोजीशन, बच्चे की वेट, बच्चे की हाइट, बच्चे का सब कुछ देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जब उनको जैसे ही लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस की साइड जा रही है, तो वो तुरंत डिलीवरी का डिसीजन ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस लड़की ने या जिस औरत ने 8-9 महीने पेन झेला है, या चीज़ें सही हैं और कुछ लापरवाही की वजह से वो चीज़ें अलग उसमें बदल जाती हैं, तो ज़िंदगी भर का पछतावा रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्या हुआ, वहाँ पे भी कुछ अंधभक्त पहुँच गए कि इसका जो मिसकैरेज था वो मार्च में हुआ था, इसने फालतू में बदनाम किया था एक फैमिली को, वो तो मिसकैरेज था ही नहीं, ये वही बच्चा है। मतलब अंधभक्तों, हिसाब लगाओ पहले तो। मतलब हिसाब लगाओ, जब वो मार्च में प्रेग्नेंट थी तब उसको ऑलरेडी 2-2.5 महीना था। ये 2.5 महीना खुद खाज परिवार के किसी सदस्य ने बोला था, और उसने भी बोला था। 2.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो क्या 12 महीने में बच्चे पैदा करते हैं तुम्हारे यहाँ पे? जो जाके कमेंट कर रहे हो कि ये वही बच्चा है, इसने झूठ बोला था। मतलब 2.5 महीने में 12 महीने में बच्चे पैदा करते हैं क्या तुम लोगों के यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो ऐसा सुना था कि 9 महीने में माँ बन जाते हैं।
औरत 9 महीने में माँ बन जाती है। अब ऐसी चीज़ें हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ जाती हैं, चीज़ें टाइम के साथ बदल गई हैं। 7th मंथ में भी डिलीवरी हो जाती है, जब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 8th मंथ में भी डिलीवरी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के 10th मंथ में भी होती है। मतलब 10वें महीने में 10-10, 12-12 दिन ले जाते हैं। तो ऐसे भाई दिमाग लगाओ, तो पहले काउंटिंग तो आती होंगी 10-11 तक, तो लगा लो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मार्च में वो 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो क्या 12 महीने में बच्चे पैदा करोगे यार? मिसकैरेज होता है तो बहुत हाई चांस होते हैं अगेन कंसीव करने के, अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो। ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, ये हमारे बड़े बूढ़े लोग भी बोलते हैं कि अगर किसी के मिसकैरेज हुआ है और वो चाहता है दोबारा जल्दी कंसीव करना, तो बहुत हाई चांस होते हैं। तो उसको कंसीव जल्दी हो गया तो वो उसकी किस्मत थी। कुछ भी लॉजिक लगा देते हो यार, कुछ भी लॉजिक। और हाँ अंधभक्तों, आपको ये तो पता ही होगा, जितने भी लोगों ने वहाँ कमेंट किए हैं उनमें से कुछ लोगों को तो ये पता ही होगा कि जो डॉक्टर्स ड्यू डेट देते हैं वो 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद 10th मंथ के भी 8-10 दिन जोड़ के देते हैं। मतलब 9 मंथ प्लस 10 डेज जोड़ के ड्यू डेट लिखते हैं। अगर उस हिसाब से भी जोड़ हैं तो उसने बोला कि 11 जनवरी मेरा दिया हुआ था, तो ऑलरेडी उसको 9 मंथ तो लग ही गया। 9 मंथ में भी ऑलरेडी उसको 8-10 दिन ऊपर ही हो गए। तो क्या भाई, कौन सा लॉजिक लेके आते हो, क्या दिमाग लगाते हो कि बिल्कुल ही मैथ कमज़ोर है, कि मतलब क्या है कि बस कमेंट करने से मतलब है, कि अंधभक्ति करने से मतलब है? दिमाग भी लगा लिया करो कभी कभी, ज़रूरी होता है आजकल। एटलीस्ट आज तो उसको ब्लेसिंग्स दे ही सकते हो ना, अपनी जो बुरी चीज़ें हैं उनको साइड में रख के। हमने तो भंजना को भी ब्लेसिंग्स दी हैं कि चलो भाई उसकी प्रेगनेंसी रिवील हो गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। हमको तो सोहर गानी आती नहीं थी, वरना हम सुबह वाले ब्लॉग में गाने वाले थे। मैंने अभी एक फेसबुक पे भी ब्लॉग देखा जो शायद अंशु के किसी रिश्तेदार ने बनाया है, या पता नहीं कोई फेक वीडियो भी हो सकता है, जहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि उस अंशु को बेटा हुआ है। हालांकि जब तक अंशु का कुछ भी ऑफिशियली स्टेटमेंट या ऑफिशियली कोई कम्युनिटी या ब्लॉग नहीं आएगा, इस चीज़ पे हम मोहर नहीं लगा सकते कि उसको बेटी हुई है या बेटा हुआ है। लेकिन जो भी हुआ हो, बस माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हों। बेटी भी आजकल ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी बेटा है, और बेटा भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी बेटी है। दोनों ही इक्वल है। अगर बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। हालांकि एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे ये अंशु बोल रही थी कि मुझे बेटा होना चाहिए, मुझे ऐसे फील होगा कि मेरा भाई वापस आ गया। वो उसकी तमन्ना है, लेकिन हमको मिलता वही है जो हमारी किस्मत का होता है, जो भगवान ने हमारे लिए अच्छा लिखा होता है, हमें वही हमारे हाथों में मिलता है। तो कुछ भी हो यार, उस लड़की ने बहुत कुछ झेला है। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप भाई सबको जाते हुए देखा, और जो नहीं देखना था वो भी कंट्रोवर्सीज में पढ़ पढ़ के हर तरीके से वो भी देख लिया। तो अब उसकी लाइफ में ना थोड़े से कुछ अच्छा टाइम आया है, और आगे आने वाला टाइम आई होप सब अच्छा ही हो, क्योंकि माँ बनना एक ज़िंदगी का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जो स्टार्टिंग के 2-3 साल होते हैं ना, वो बड़े ही अनमोल होते हैं। तो सब कुछ अच्छा हो उसके लिए, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। कौन कौन खुश है ये खुशखबरी सुन के, और किस किस ने उसका ब्लॉग देखा है। आज उसके ब्लॉग पे सिर्फ बोलते हैं ना, चिंदी भर के लोग ही जो ज़्यादा ही अंधभक्त हैं, सिर्फ वही वहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे थे। अदरवाइज 99% लोग उसको ब्लेसिंग्स दे रहे थे, उसको समझा रहे थे कि आराम से काम लेना, टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, अपना ख्याल रखो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, तुम्हारे घर में बेटा आएगा। सब ऐसे कमेंट कर रहे थे। बहुत अच्छा कमेंट सेक्शन था आज उसका। तो आप लोगों ने अगर उसका ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, उसके बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद देना। और आपको कैसी लगी ये गुड न्यूज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।